भाईचारे वाले? ये जो छाती पीटते थे, विधवा विलाप करते थे, कहाँ मर गए तुम लोग? एक बंदे ने भी कैंडल मार्च नहीं किया। इन बच्चों ने कौन से पैगंबर को गाली दे दी थी, कौन से अल्लाह को गाली दे दी थी? अरे भाई भैया बोलते थे वो बच्चे। और रमजान के महीने में थूक नहीं सटकते, खून सटक जाते हैं। वाह इस्लाम, वाह वाह वाह। एक पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी के चलते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए अगर एक पैर मार भी दिया था तो इनकी ऐसी तैसी क्यों गई थी? इन्होंने तो वहाँ सिस्टम तक हिला दिया था कि मुसलमान को लात मार दी, मुसलमान खतरे में, ओ बचा लो, ए मर गए। और इन दो बच्चों का खून नहीं? आज कुछ विपक्ष पार्टियों के नेता आकर बोल रहे हैं कि खून का बदला खून नहीं होता, कोई आंख फोड़ दे तो उसकी आंख थोड़ा फोड़ देते हैं। भाई तेरे बच्चे नहीं मरे, इसलिए तू इतनी बात बोल रहा है। अगर यही गलती से कहीं हिंदू ने कर दिया होता तो भाई साहब आपको पूरी यूपी क्या, पूरा दिल्ली क्या, पूरा भारत आपको गलियों में मुसलमानों से भरा मिलता। योगी जी महाराज, आपसे पूरे भारत को उम्मीद है कि दूसरा भी बदतर हूरों के पास जाना चाहिए, है ना? वहाँ पर शराब एक तो एंजॉय कर रहा है, तो दूसरा वंचित क्यों रहे? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। बदायूं से जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, पूरा देश जो है वो दहल गया। किसी ने ये उम्मीदें नहीं करी थी कि इतनी भयानक घटना जो है वो कोई मंजर जो है इस तरीके का देश देखेगा। लेकिन पूरी घटना आई, उसके बाद से लगभग 48 घंटे इस घटना को होने वाले हैं, पर किसी भी तरह की कोई भी बंदा सड़कों पर उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही कोई कैंडल जलाता दिखाई दे रहा है, कोई न्याय की बातें करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे देश के अंदर बिल्कुल शांति है। लेकिन जब कोई जो है विशेष मजहब की बात आती है, तब आपने देखा होगा किस तरीके से छाती पीटते लोग बाहर आते हैं। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आस्थमा। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनका क्या कहना है। आस्थमा, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टैंक के। सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। जी भैया, आपने तस्वीरें देखी होंगी बदायूं के अंदर से, जिस तरीके से तस्वीरें आई, छोटे छोटे मासूम बच्चे, किसी की एज जो है छोटे बच्चे की 6 साल की उम्र बताई जा रही है। इतने कम उम्र के बच्चों के साथ इतनी भयानक घटना हुई, क्या कहें? देखिए भैया, बहुत ही निंदनीय घटना है। और जिस दिन से 3 दिन हो गए आज, मतलब रात 2-2 बजे तक नींद नहीं आती। मतलब वो बच्चों का चेहरा, वो सारा ब्लड मतलब आंखों के सामने आता है तो मन भावुक हो जाता है। कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि डॉक्टर भी आपका चाहे हाथ का ही ऑपरेशन करता ना, तो यहाँ पर कम से कम 4-5 इंजेक्शन लगाता है कि मांस सुन्न हो जाए, जब हम चीरा दे तो आपको दर्द ना हो। तो आप ये देखिए कि इन दरिंदों के हौसले देखिए कि मासूम बच्चे जो कि नहीं जानते थे हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, और वो बच्चे जो इसको भैया बोलते थे, वो बच्चे जो इसके पास बाल कटवाने जाते थे। इसका मतलब इन्होंने साफ साफ ये बता दिया कि भाई हमसे भाईचारा रखोगे तो तुम्हारी गर्दनें कटेगी, सर तन से जुदा होंगे। तो इसलिए अगर इतना भयानक सीन देखकर भी अगर लोगों को समझ नहीं आ रही ना, अभी भी लोगों को, ये कहाँ मर गए भाईचारे वाले? ये जो छाती पीटते थे, विधवा विलाप करते थे, कहाँ मर गए तुम लोग? निकलो बाहर। एक बंदे ने भी कैंडल मार्च नहीं किया, एक बंदा वहाँ लेकर वो पोस्टर लेकर नहीं खड़ा हुआ। अभी क्या आएंगे, फलाना फलाना संगठन, बच्चों हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। कातिल तो जिंदा है ना, अभी गया तो भाई का। देखिए, कातिल का साथ देने वाला भी उतना ही कातिल होता है, गुनाहगार का साथ देने वाला उतना ही गुनाहगार होता है, क्योंकि वो रोक सकता था, है ना? तो उसके भाई को भी शूट किया जाना चाहिए, जावेद को भी मारना चाहिए, गोली सीधी एनकाउंटर करना चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए। वो क्यों बचा? उसने क्यों कहा कि आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं यहाँ पर हूँ? क्योंकि वो चाह रहा, उसको लग रहा था मैं नहीं मर पाऊँगा, पर मरना चाहिए। जब हमारे बहन बेटियों के साथ इतनी बर्बरता होती है, और ये बच्चे मासूम, मतलब इन बच्चों ने कौन से पैगंबर को गाली दे दी थी, कौन से अल्लाह को गाली दे दी थी? अरे भाई भैया बोलते थे वो बच्चे, जिनको पता भी नहीं था। आखिर इतनी गंदी रंजिश क्यों की गई? और आपको बता दूं, रमज़ान, ये कहते ना हमारे रमज़ान बहुत पाक महीना होता है, हमारे रमज़ान में तो थूक भी अंदर नहीं गटकते। वो उस बच्चों का खून पी रहा था, हैं? जब इसको पकड़ा उसके मुंह में खून लगा था, और मेरे सुनने में आया कि वो किसी चीज़ में डब्बी में कहीं में खून डाल रहा था। तो क्या मकसद था इतनी भयंकर मौत का? मरता तीसरा बच्चा भी,
वो तो धक्का देकर निकल गया और उसकी किस्मत थी वो बच गया। और रमजान के महीने में थूक नहीं सटकते, खून सटक जाते हैं। वाह इस्लाम, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ योगी महाराज जी, यहाँ यूपी से सारे मौलाना उठाकर पटक दो पाकिस्तान। लोग जो है बिना फालतू के इसका हिंदू मुसलमान जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हो। एक क्राइम का सीन है, उसके पिता से उसकी लड़ाई थी, उसका बदला लेने के लिए इस तरीके का जो है इंसिडेंट हुआ होगा। आप लोग इसको बना रहे हो खाली हिंदू मुसलमान बिना फालतू। नहीं नहीं, इनको शर्म नहीं आती। तो फिर एक पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी के चलते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए अगर एक पैर मार भी दिया था तो इनकी ऐसी तैसी क्यों गई थी? इन्होंने तो वहाँ सिस्टम तक हिला दिया था कि मुसलमान को लात मार दी, मुसलमान खतरे में, ओ बचा लो, ओए मर गए, ओए छाती विधवा विलाप हो गया था। और इन 2 बच्चों का खून नहीं। आज कुछ विपक्ष पार्टियों के नेता आकर बोल रहे हैं कि खून का बदला खून नहीं होता, कोई आंख फोड़ दे तो उसकी आंख थोड़ा फोड़ देते हैं। भाई तेरे बच्चे नहीं मरे इसलिए तू इतनी बात बोल रहा है। काश तेरे बच्चों का कटा होता तो तू इतनी बात नहीं बोलता। और मैं बता दूं कि मैं योगी जी से हाथ जोड़कर कहती हूं और यूपी की सरकार से कि दूसरे को भी मारा जाए, दूसरे को भी फांसी दी जाए और घर में बुलडोजर चलाए, ताकि पता लगे मदरसों की पढ़ाई का नतीजा पता लगे और मदरसों की पढ़ाई का रिजल्ट क्या निकलता है, योगी जी क्या निकालते हैं वो पता लगना चाहिए। माता जी जैसे पहले भी कई जगहों पर जो है इस तरीके की घटनाएं तो हुई हैं, पर इतना फास्ट एक्शन किसी ने नहीं देखा कि सिर्फ कुछ घंटों के अंदर एनकाउंटर हो जाए। आपको लग रहा है एनकाउंटर सही है? बिल्कुल, मैं तो सल्यूट करती हूँ, मैं तो सल्यूट करती हूँ योगी जी की पुलिस को। और दूसरी बात भैया, इतनी जल्दी उसने फायरिंग की थी पहले पुलिस वालों के ऊपर, शायद पुलिस वाले एनकाउंटर नहीं करते। उसने देखो एक चोर और चतर, पहले उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और फिर पुलिस ने एनकाउंटर किया, नहीं तो पुलिस का बंदा मर जाता भाई। इसी तरह इसके भाई को बिछाया जाए, इसका मकान जो है वो बिल्कुल साफ रोड कर दी जाए, उतार दिया जाए, सब इनका भूत उतार दो भाई, भूत। और हिंदुओं, और जो करते थे हिंदू कह रहे हैं माता जी अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हिंदू मुस्लिम मत करा करो। क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? रखो इनको अपनी दुकानों पे। ये इतने गद्दार लोग हैं, अगर हिंदू इनको 100-200 कम किराए का दे देना तो ये मर जाते हैं। एक मुसलमान ने तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में घुसकर उसने पूरी कॉलोनी को मुसलमान कॉलोनी बनानी है, क्योंकि इनका इरादा क्या है, गजवाए हिंद, है ना। जब कोई नाम लेता है ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इनके तन बदन में आग लग जाती है। ये चाहते हैं गजवा हिंद बने, और जब तक जीवित है तो गजवा हिंद हम भी नहीं बनने देंगे। और अभी जो मौलाना भोंग रहे हैं आकर, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों की वजह से आज जो बच्चे बलि चढ़ रहे हैं ना, इन लोगों की वजह से, इनके पाठ पढ़ाए, इनके ब्रेन वॉश किए हुए, इनकी गलत नीतियों की वजह से बदतर हूर बदतर हूर बदतर हूर। तो मैं चाहती हूँ कि भाई एक बदतर हूरों के पास जाके एंजॉय कर रहा है ना, 72, 73, 74, 75 साजिद इंजॉय कर रहा है बदतर हूरों के पास। सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, वो जावेद है उसका दूसरे का नाम, उसको भी बदतर हूरों के पास पहुँचाया जाए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा ज्ञान है, ये बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं। और मैं तो यही सोचती हूँ कि पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, तो 72 उरे और ज़्यादा मिलेंगी। तो भाई इनको 72 उरों के पास पहुँचाया जाए, ताकि ये 72 उरों से ज़्यादा अच्छी तरह मिलाप कर पाएँ। मतलब पाक महीना, मतलब हमें ऐसे बन के दिखाएंगे, हम तो थूक भी नहीं सटकते, हम थूक नहीं सटकते पर खून सटक जाते हैं। तो जी आपने पहले जो है तस्वीरें देखी होंगी, जब भी कुछ घटना जो है अगर मुस्लिम के साथ किसी के साथ हुई, जैसे अखलाक वाला था या इस तरीके का मैटर हुए कभी भी, तो जो है बॉलीवुड के तमाम लोग बाहर आते थे और तख्ती पर लिखते थे कि वी असेम्ड एज हिंदू, मतलब हमें हिंदू होने पे शर्म है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के साथ ये हो रहा है। पर आज कोई क्या है, मुसलमान निकल के सामने आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि वी असेम्ड एज मुस्लिम क्योंकि मुसलमान ने गर्दन काटी है, कोई ऐसा कुछ बोलता दिखा? नहीं निकलेंगे, ये कीड़े नहीं निकलेंगे बाहर, ये बहुत बड़े अजगर हैं, ये बहुत बड़े कोबरा हैं, ये नहीं निकलेंगे। अब इनको दर्द होगा निकलने के टाइम। अगर यही गलती से कहीं हिंदू ने कर दिया होता तो भाई साहब आपको पूरी यूपी क्या, पूरा दिल्ली क्या, पूरा भारत आपको गलियों में मुसलमानों से भरा मिलता। ये हिंदू के बच्चे थे ना, ये हिंदू भी कहाँ निकल के आएंगे। फिर हम लोग कहते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप हेट स्पीच करते हो, आप भड़काऊ भाषण देते हो।
अरे तुम कब तक अपने बच्चे मरवाओगे? कब तक तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा? मुझे बताओ। मैं तो भैया सीधी बात ये चाहती हूँ कि जिन जिन की बस्तियों में ये हैं, बस्तियाँ खाली करवाई जाएं। जिनकी दुकानों पे ये लोग बैठे हैं, अपनी दुकानें खाली कराई जाएं। ये मत सोचे कि ये 2 बच्चों के साथ ही होगा, इसके बाद फुल स्टॉप। ना 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 ना, तुम्हारे बच्चों की भी बारी है, तुम्हारी बेटियों की भी बारी है, तुम्हारे रिश्तेदारों की भी बारी है। कई लोग जो है कल से एक ट्रेंड चला रहे हैं और वो बार बार पोस्ट डाल करके ये पूछ रहे हैं कि आपके नाई का नाम क्या है, आप ये ज़रूर चेक करें, पता करें और डिसाइड करें कि आपको क्या वापस उसके पास जो है जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यानी आर्थिक बहिष्कार की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये सही है? बिल्कुल सही है। मैं कहती हूँ कि हर हिंदू को अपना नाई हिंदू रखना चाहिए। अपने आपके मोहल्ले में हिंदू नाई नहीं है, दुकान खुलवा दो, पैसे इकट्ठे करके हम मदद करेंगे भाई, उसकी दुकान खुलाओ हिंदू की, हिंदू नाई के पास जाओ। अरे अपना इंसान, हिंदुओं के अंदर जो है ना वो सिर्फ प्रेम मोहब्बत है, इनके अंदर ही ये चीज़ सिखाई जाती है। मुझे बताओ आज तक कभी भी मैंने देखा हो कि हिंदू 2 भाई या 1 भाई हिंदू गया हो और किसी मुसलमान की बच्चे की गर्दन काट दी हो? सुना कभी किसी मुसलमान की गर्दन काटती हो? कभी नहीं करेंगे वो, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो ग्रंथों में, हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है कि दूसरों का सम्मान पहले करना है ना। तो इनमें सिखाया जाता है कि जो भी आए हलाल कर दो, मार दो, काट दो, फेंक दो, कुछ नहीं होगा। तो ये बदतर हूरों वाला जो मतलब इनका कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, तो भाई एक बदतर हूरों के पास मुझे पसंद नहीं है, दूसरी भी तुरंत भेजनी चाहिए। योगी जी महाराज, आपसे पूरे भारत को उम्मीद है कि दूसरा भी बदतर हूरों के पास जाना चाहिए, है ना। वहाँ पर शराब एक तो एंजॉय कर रहा है, तो दूसरा वंचित क्यों रहे? तो प्लीज़ आप उनको भी वहीं भेजो और उनके घर पर बुलडोज़र चलाओ। और मैं कहना चाहती हूँ भारत के लोगों तुमसे कि डूब के मर जाना चुल्लू भर पानी में, थोड़ी रोटी खा लेना, कम खा लेना, पर किसी मुसलमान को अपनी दुकान किराए पे मत देना, अपना मकान किराए पे मत देना। तुम्हारा भाईचारा, तुम्हारा देखो, हम कभी किसी लाइव में होते हैं ना, तो नीचे लिखा आता, जब यूट्यूब पर तो आपको पता सभी तरह के लोग जुड़ते हैं, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। हम क्यों जवाब दें? हमारा तो हर हर महादेव जय श्री राम, हर हर महादेव जय श्री राम, हर हर महादेव जय श्री राम। भाई साहब, हम अपनी संस्कृति के हिसाब से चलेंगे। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि ये ना हो कि आपका बच्चा बाल कटवाने जाए और फिर किस दिन उसकी गर्दन भी कट जाए और बाद में पछताओ कि भैया हमारे बच्चे ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं था और इन बच्चों का कसूर क्या था ये बता दो। चलो मैं कहती हूँ उसके बाप से लड़ाई थी, इसका मतलब आपकी मेरे से लड़ाई, आप मेरे बच्चों से बदला लोगे क्या? बाप से लड़ो ना, बाप से लड़ो। आपने तो बुजदिली दिखाई है ना कि आप जाकर उनके बच्चों के सर कलम कर दी। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे योगी जी से बहुत उम्मीद है और उसकी मम्मी के साथ मैं दिल से हूँ। बहुत दर्द होता है, मतलब रात को नींद नहीं आती, अजीब सा लगता है उन बच्चों को देख कर के उन्होंने क्या गुनाह किया था, उन्होंने क्या कहा था कि उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली। जब उनकी जो बच्चों की माँ है उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब साजिद और जावेद उसके घर में आए थे तो वो चाय उनके लिए बनाने जा रही थी। उसने ये भी कहा कि उसकी जो वाइफ़ है वो प्रेग्नेंट है, उसके लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है, वो 5,000 रुपये लेने के लिए जा रही थी। पर क्या उनको वाकई में अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से जिनके लिए मैं चाय बना रही हूँ वो खून पीने के लिए आए होंगे? और बाद में उसकी वाइफ़ के भी जब बयान सामने आए तो कहा कि वो तो प्रेग्नेंट भी नहीं है और वो तो ससुराल में है अपने बहुत लंबे समय से, यहाँ पे है, हम मायके में है, वहाँ तो है भी नहीं लंबे समय से। देखिए, एक तरफा ये भी जाता है कि हो सकता है कोई टूना टोटका कि किसी तांत्रिक के साथ मिला हो, तांत्रिक, क्योंकि इसके आपको मैं बता दूं इसके 2 बच्चे पहले मर चुके हैं, हुए नहीं बच्चे। तो हो सकता है किसी तांत्रिक ने कहा कि इनके तांत्रिक भी ऐसे ही होते हैं ना, मौलाना तांत्रिक बांत्रिक सब ऐसे ही होते हैं कि ऐसा है कि किसी बच्चे का सिर कलम करो, किसी बच्चे का खून पियो, है ना, और खून थोड़ा सा डिब्बी में डाल के लेकर आओ। हो सकता है किसी तांत्रिक ने यह सुजेशन दी हो सकता है औलाद के चलते हुए इसने ये किया हो। और उसकी वाइफ ने कहा मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, क्योंकि वो 15 दिन से वो अपने मायके में अपनी माँ के घर में है। इसने झूठ बोला, इसने पता नहीं इस तरह क्यों किया। अब इन दूसरे भाई को पकड़ के इतना ठोके कि वो एक बात का सच बताए कि आखिर वो बहन जो चाय बनाने चली गई थी उसके अंदर नहीं था ना,
बुला लिया करो अपने पड़ोसी मुसलमानों को, बुलाओ चाय पे। मेरी हिंदू बहनों, ओ भाईचारा माता जी, सब एक से नहीं होते, सब एक से नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। अच्छों का सर्टिफिकेट कैसे ले, कैसे ले? एक्सरे मशीन लेकर घूमू सड़कों पे? अच्छा तू अच्छे वाला है, तू इस साइड चल। अच्छा तुम्हारी मशीन में है, तुम बुरे वाले, चलो पाकिस्तान चलो। ये सब एक से होते हैं, कोई अच्छा नहीं होता। सब कुरान पढ़ते हैं, सब मदरसे में जाते हैं, सब उसी मस्जिदों में जाते हैं जहां शुक्रवार को बताया जाता है कि हिंदुओं को ख़त्म कैसे करना है। ये सब की मानसिकता घटिया होती, सब घटिया मानसिकता के होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ हिंदुओं, जितनी जल्दी समझ जाओगे, देश खाली करवा लोगे, उतना अच्छा तुम्हारे लिए रहेगा। भारत से इनको निकाल देना चाहिए भाई, इनकी भारत में कोई जगह नहीं है। एक लास्ट में से सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाया है, क्या उनको पीछे हटने की जरूरत है? क्योंकि बहुत लोग विरोध में आ गए हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ अपना मॉडल चलाएंगे, इस तरीके का मॉडल चलाएंगे, चाहे बुलडोजर का मॉडल हो या फिर एनकाउंटर का मॉडल हो, तो फिर कानून क्या करेगा? मैं कह रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का जो कानून है ना, जो बुलडोजर का, एनकाउंटर का, सल्यूट दोनों हाथों से भाई साहब, योगी जी को सल्यूट। और योगी जी याद रखना, पूरे सनातन के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको मानते हैं, आपको अपना आइडल मानते हैं, गुरु मानते हैं। कोई पिता मानता है, कोई भाई मानता है, कोई गुरु मानता है, हम सब आपके साथ हैं। और हाँ योगी जी, ये वाला सिस्टम बढ़िया, एनकाउंटर वाला, आगे भी यही रखना, मज़ा आ जाएगा। योगी जी ठाए 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 फिश, ठाए 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 फिश, सबसे बढ़िया योगी जी तरीका। इसके बाद फिर बुलडोजर चला देना, कहानी ख़त्म। 72 हूरों का मिलन बहुत ज़रूरी है। और भैया मैं कहती हूँ दूसरे को भी भेजो, वो उदास हुआ पड़ा होगा जेल में, तो 72 हूरों के पास उसको भी जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आस्था माँ से बात करें तो आस्था माँ ने तो साफ शब्दों में कहा है कि जो हस्र जो है वो जो है पहले वाले बंदे के साथ हुआ, वही जो है अब साजिद के बाद जावेद का भी होना चाहिए। और इन्होंने मांग भी की है कि पूरे देश के हिंदू समाज के लोग जो हैं वो जागरूक हों, पहचानना सीखें कि किस तरीके से कौन अपना है और कौन पराया है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।